भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद का विचार हम लोग कल से आरंभ किए। तो इसके 6 प्रश्न 6 ऋषि लोग करेंगे, इसीलिए इसको प्रश्नोपनिषद नाम ही हो गया इसका। इसमें प्रथम प्रश्न में पहले भूमिका बनाई जा रही थी, कथानक आया, पहला ही मंत्र हम लोग विचार कर रहे थे। सुकेशा भारद्वाज, शैव्य सत्यकाम, शौर्यायणी गार्ग्य, कौशल्य आश्वलायन, भार्गव वैदर्भी और कबंधी कात्यायन, ये 6 वेद को प्रमाण मानने वाले और ब्रह्मनिष्ठ मतलब अपर ब्रह्मन में निष्ठ और पर ब्रह्म का अन्वेषण करते हुए वो पिप्पलाद महर्षि के पास विधिवत शास्त्रीय रीति से समित पाणी होकर के गए, शिष्य भाव से वहाँ पे समर्पित हुए। क्या सोच करके गए, क्या मन में रख करके गए? एष हवै तत्सर्वं वक्ष्यतीति, ये पिप्पलाद महर्षि हमें सब कुछ बताएंगे, जो भी हम जानना चाहेंगे सब बता देंगे। ऐसा मन में रख करके, ऐसा सोच करके वो गए। तो मंत्र का हो गया था, देख लीजिए अब इसका टीका, भाष्य टीका। तो भाष्य में देखिए, ये चलेगा, हाँ, द्वितीय पंक्ति, पेज नंबर 2 पर द्वितीय पंक्ति। सुकेशा च नामता, पहले ऋषि का नाम है सुकेशा। तो सुकेशा जो है सुष्ठु केशो यस्य, जिनके बाल बहुत सुंदर हो, अथवा रूढ़ी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे भगवान के भी नाम जो है कि वो नाम आया है गुडाकेश। गुडाकेश अर्जुन का नाम है, भगवान का भी एक नाम है केश को लेकर के, उनके बाल जो है बड़े सुंदर हैं। तो ऐसे ही यहाँ सुकेशा, तो यौगिक भी हो सकता है, रूढ़ी भी हो सकता है, तो नाम है उनका सुकेशा। और भारद्वाजस्य अपत्यम इति भारद्वाज, भारद्वाज के पुत्र है इसलिए भारद्वाज। कल बता रहा था कि 3 प्रकार के जो है, क्योंकि आप लोग हर जगह देखते हैं पिता के नाम पे पुत्र का, तो गोत्र के नाम पे किसी व्यक्ति का नाम, किसी ऋषि का नाम, और तीसरा एक होता है युवा अपत्य। 3 प्रकार के अपत्य होते हैं, अनंतरापत्र पत्य, गोत्रापत्य, युवा अपत्य। अनंतरापत्य मतलब ठीक पिता का जो पुत्र हो, पिता के पुत्र उसको अनंतरापत्य कहेंगे। कोई भी पिता है, किसी का भी पुत्र हो, साक्षात पुत्र को अनंतरापत्य कहते हैं। अनंतर अपत्य, अपत्य यानी पुत्र संतान, अनंतरापत्य हो गए भरद्वाज के अनंतरा। और एक होते गोत्रापत्य, जैसे हम लोग जिस गोत्र के हैं, गोत्र का मतलब है हाँ
जो तीसरा अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, पुत्र का जो पुत्र है उसको भी अगर अपनी संतान रूप से कहना हो, तो हमारे साक्षात संतान तो है नहीं वो, उसको गोत्र कहेंगे। तो जिस ऋषि के जैसे कोई कहेंगे हम गार्ग्य गोत्र के हैं, तो गार्ग्य गोत्र मतलब गार्ग्य ऋषि तो कब के हुए हैं, कोई आज के तो है नहीं। तो यानी उनके पुत्र उनके पुत्र उनके पुत्र उनके पुत्र, तो गार्ग्य ऋषि की संतान जो पौत्र से लेकर के आगे की जितनी भी पीढ़ी चलेगी, यानी पुत्र को तो अनंतर आपत्ति कह देंगे, और पुत्र के बाद जो पौत्र हुआ, पुत्र का पुत्र, वहां से लेकर के आगे जहां तक वो जाएगा पीढ़ी, उसको वो कहेंगे गोत्र। और तीसरा होता है युवा अपत्य। युवा अपत्य भी यहाँ एक उदाहरण आया है। तो युवा अपत्य में क्या होता है कि जैसे जो मूल पुरुष है वहाँ से आरंभ करके, अब जैसे कोई व्यक्ति है चौथी पीढ़ी से लेकर के, उस व्यक्ति की युवा संज्ञा होगी जिसके पिता पितामह जीवित हो। पिता पितामह अगर कोई एक जीवित है तो चौथी पीढ़ी से लेकर के वो युवा अपत्य संज्ञा हो जाएगी। तो इसलिए युवा अपत्य इसको बोलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे भरद्वाज से अपत्यमिति भारद्वाज, भारद्वाज के पुत्र होने से भारद्वाज का है। और शैव्य दूसरे ऋषि है शैव्य सत्यकाम। शैव्य शिबेर अपत्यम शैव्य, शिबी नाम के ऋषि थे, उनके पुत्र हो गए शैव्य। और उनका खुद का क्या नाम है, सत्यकामो नामतः, सत्यकाम उनका नाम है। सत्य ब्रह्म में कामना रखने वाले, और यह तो रूढ़ी लीजिए। और सौर्यायणी, सौर्यायणी मतलब सूर्य से अपत्यम सौर्य, तस्य अपत्यम सौर्यायणी। सूर्य ऋषि के पुत्र है सौर्य, और सौर्य के पुत्र हो गए सौर्यायणी। हाँ, जैसे वैयासकी, व्यास के पुत्र, अच्छा वह तो वैयासकी सीधे कह दिए। देखिए यहाँ तो दो सूर्य के पुत्र हो गए सौर्य, सौर्य के पुत्र सौर्यायणी, इसलिए सूर्य के जो पौत्र हो गए यानी सौर्यायणी। छांदस सौर्यायणी, लेकिन मंत्र में सौर्यायणी में इकार दीर्घ है तो छांदस प्रयोग है, नहीं यहाँ तो ना सौर्यायणी ह्रस्व, विसर्ग होना चाहिए, विसर्ग को मूर्ध तालव्य सकार हो सौर्यायणीश्च ऐसा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये दीर्घ हो गया छांदस। इसको टीका में दे रहे हैं सौर्यायणी रीति, सौर्यायणी इति, सौर्यायणी रीति वक्तव्य दैर्घ्यम छांदसम। सौर्यायणी ही ऐसा कहना चाहिए, सौर्यायणी दीर्घ कैसे कर दिए, बोले दैर्घ्यम छांदसम, छांदस प्रयोग है, वैदिक प्रयोग। वेद में जो है लौकिक व्याकरण की विपरीत भी कुछ प्रयोग हो जाता है। हाँ, तो आगे देख लीजिए गार्ग्यो। अब इसके बाद तीसरे ऋषि आ रहे हैं सौर्यायणी, और तीसरे ऋषि सौर्यायणी है, गार्ग्य है, मतलब वही सौर्यायणी ऋषि गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुए। गार्ग्यो मतलब गर्ग गोत्रोत्पन्न, गर्ग गोत्र में जो उत्पन्न होने से उन्हें गार्ग्य कहा जाएगा। ये तीसरे हो गए। इसके बाद चौथे ऋषि है कौशल्यश्च आश्वलायन। कौशल्यश्च नाम, तो नाम उनका कौशल्य है क्योंकि कौशल देश के रहने वाले हैं, इसलिए कौशल्य हो गए। और अश्वलस्य अपत्यम आश्वलायन, अश्वल ऋषि की संतान है इसलिए आश्वलायन हो गए। ये चार चतुर्थ हो गए। और पंचम ऋषि है भार्गव वैदर्भी। भार्गव का मतलब भार्गव, भृगोर गोत्रापत्यम भार्गव, भृगु की गोत्रापत्य संतान, यानी भृगु गोत्र में जो उत्पन्न हुए हैं वो हो गए भार्गव नहीं कहेंगे। और वो विदर्भ देश के रहने वाले, वैदर्भी विदर्भे भव, विदर्भ देश के रहने वाले। और इसके बाद षष्ठ ऋषि है कबंधी कात्यायन, कबंधी नामतः, और कतस्य अपत्यम कात्यायन। देखो कतस्य युवा, ये युवा अपत्य है, यहाँ पूरा नहीं दिखाए है, पूरा विग्रह इस तरह से कतस्य अपत्यम कत्य
और कत्यस्य फिर युवा अपत्य अर्थ में एक योश्च ऐसा एक सूत्र लग करके प्रत्यय हो जाएगा तो कात्यायन बन जाएगा। इसलिए कत के ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो ठीक है, ब्रैकेट वाला पार्ट उसको सही उसके ऊपर टिक कर दीजिएगा, वो पार्ट ठीक है। वैसे दोनों प्रकार के पार्ट मिलते हैं लेकिन वो ब्रैकेट वाला पार्ट हम लोग ठीक जो है वो माना गया है। तो कतस्य अपत्यम, अपत्य मतलब युवा अपत्य लेना, वो कात्यायन हो गया। देखो टीका में दे रहे हैं, टीका में कात्यायन की सिद्धि किए है युव प्रत्यय इति। अच्छा युव प्रत्यय कहाँ आया है कि हाँ कतस्य अपत्यम कात्यायन युव अपत्य युव प्रत्यय इति। युव प्रत्यय हाँ आगे दे रहे विद्यमान प्रपितामहो यस्य स, तो जिनके प्रपितामह विद्यमान हो, बता दिए ना कि जो एक नंबर टिप्पणी में भी दे दिए जीवती तो वंशे युवा इति सूत्राधार। मतलब देखिए कि जिसके वंश में पिता पितामह जीवित है ऐसी चौथी पीढ़ी की जो संतान होगी, चतुर्थ जो क्रम में आए, तो मूल पुरुष से लेकर के चतुर्थ पीढ़ी से ये आगे जितने भी होंगे, तो कोई भी हो उनके पिता पितामह जीवित रहने पर उसकी युवा अपत्य संज्ञा होगी, उनके युवा अपत्य। तो जैसे कत नाम के ऋषि की संतान हुई, तो चतुर्थ पीढ़ी से जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति के अगर पिता पितामह जीवित रहेंगे तो उसकी संज्ञा होगी कत के युवा अपत्य। तो इसको इसलिए दे दिए विद्यमान प्रपितामह हो, जैसे जिसके प्रपितामह यानी दादाजी पितामह के भी पितामह विद्यमान हो जीवित हो, वो ऐसे युव प्रत्यय हो करके तो युवा अपत्य इनको कहा जाता है। इसलिए टीका में देख लीजिए युव प्रत्यय पे दिए कतस युवा अपत्य विवक्षिते। कत की युवा अपत्य ऐसा युवा संतान युवा संज्ञक संतान ऐसा विवक्षित होने पर ऐसा कहना चाहते हैं। इस अर्थ में फक प्रत्यय, फक का प्रत्यय होगा, फक का फ बचेगा, फिर फ को आयन आदेश हो जाता है, तस्य आयनादेशे तो कात्यायन आयन कात्यायन कितिच से आदि वृद्धि होकर के कात्यायन बन जाएगा। आयनादेशे च कात्यायन इति सिद्ध्यति इत्यर्थ, ये रूप जो है सिद्ध हो जाएगा। ते दे दिए आगे भाष्य में देखिए ते हयते ब्रह्मपरा, ये सभी छह के छह ऋषि वेद को प्रमाण मानने वाले थे और ब्रह्मनिष्ठ थे, मतलब अपरम ब्रह्म परत्वेन गता, अपर ब्रह्म को ही पर ब्रह्म मान करके जो है तद अनुष्ठान निष्ठास्य, उन्हीं के अनुष्ठान में निष्ठ हो गए, तो उन्हीं का विचार उन्हीं को पर ब्रह्म मान लिए थे, इसलिए ब्रह्मनिष्ठा अपर ब्रह्म में ही निष्ठ हो गए थे। इसलिए संशय हुआ होगा कि भाई यही है कि कोई दूसरा है। जैसे गंतव्य तक आप नहीं पहुँचे हो तो आपको संशय होगा पहुँचे कि नहीं पहुँचे हैं। तो अपर ब्रह्म को ही पर ब्रह्म मान करके उसी में निष्ठ हो गए थे, इसलिए बाद में संशय हुआ तो पर ब्रह्म का अन्वेषण करने लगे। इसलिए परम ब्रह्मान्वेषमाणा, पर ब्रह्म का अन्वेषण करते हुए। टीका में देख लीजिए ब्रह्म पराणाम पुनर्ब्रह्मान्वेषणम अयुक्तम, जो ब्रह्म पर है ब्रह्मनिष्ठ है फिर ब्रह्म का अन्वेषण कैसे करेंगे। इत्यतः अपरम ब्रह्म परत्वेन गता, अपर ब्रह्म को ही पर ब्रह्म मान करके उन्हीं के अनुष्ठान में लगे हुए थे, इसलिए फिर बाद में पर ब्रह्म को अन्वेषण करें। ननु अपर ब्रह्मान्वेषणेन यो पुरुषार्थ सिद्धे किम पर ब्रह्मान्वेषणेन, बोले जब अपर ब्रह्म का अन्वेषण कर दिए उसी से ही पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। किम पर ब्रह्मान्वेषणेन, पर ब्रह्म का अन्वेषण करने से क्या लाभ होगा। इत्याशंकते किम तद, तो ऐसी आशंका का किम तद वह जो है क्या है। तो टीका में देखिए
तस्य को अतिशय इत्यर्थ, अपर ब्रह्म से उस पर ब्रह्म में क्या अतिशय है, ऐसा अन्वेषण करते हुए उन्होंने जो है पिपलाद महर्षि के पास गए। टीका में देखिए, तस्य अनित्यत्वेन तत्प्राप्तेरपि अनित्य हेतुत्वेन, वो जो अपर ब्रह्म है वो तो अनित्य है, इसलिए उनकी प्राप्ति भी अनित्य है, इसलिए अनित्य हेतुत्वेन, अपर ब्रह्म अनित्य है इसलिए अपर ब्रह्म की प्राप्ति भी अनित्य हेतुत्वेन, अनित्य का हेतु बनेगी, इसलिए अपुरुषार्थत्वात्, इसलिए अपर ब्रह्म की प्राप्ति पुरुषार्थ रूप नहीं है, परम पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए परस्यैव नित्यत्वात्, पर ब्रह्म ही नित्य है, इसलिए तत्प्राप्ते तज ज्ञान मात्र साध्यत्वेनापि, उसकी प्राप्ति जो है उसके ज्ञान मात्र से सिद्ध है, इसलिए उस हेतु से भी नित्यत्वाच्य। भाई देखिए, जो क्रिया का फल क्रिया के द्वारा जो प्राप्ति होगी, उत्पाद्य आप्य विकार्य संस्कार, ये 4 प्रकार के क्रियाफल की चर्चा आप लोग केनोपनिषद में भी देखे, कठोपनिषद में भी देखे। तो जिसकी उत्पत्ति होगी वह भी अनित्य होता है, और जिसकी प्राप्ति करोगे जा करके प्राप्य आप्य, वह भी अनित्य होता है, जिसका विकार करके विकृत होकर के जो बना है वह भी विनष्ट होता है, जिसमें संस्कार होता है वह भी अनित्य होता है, संस्कार। तो उत्पत्ति, आपत्ति, विकृति, संस्कृति, ये 4 प्रकार की क्रियाओं से जो फल मिलेगा वह फल अनित्य होता है। अपर ब्रह्म की तो प्राप्ति गमन करके प्राप्ति करेंगे, अपर ब्रह्म की जैसे ब्रह्मलोक में गए वहां जाकर के रहेंगे, तो वो जो है प्राप्य आप्य है, नवीन वैसे वो प्राप्त हो रहा है, इसलिए जो कार्य रूप है वह अनित्य होता है। लेकिन परब्रह्म के विषय में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारा ही स्वरूप है, लेकिन अज्ञान से आच्छादित है, आच्छादित होने की वजह से हमें नहीं मालूम पड़ रहा है। लेकिन जब हम विचार करेंगे अधिक से अधिक तो हमारी ब्रह्म रूपता जो है स्पष्ट होती चली जाएगी। जिस दिन जो है वो ब्रह्म अखंडाकार वृत्ति बनी, जो है ब्रह्म अज्ञान नष्ट हो गया, ब्रह्म रूपता अभिव्यक्त हो गई, कोई नया ब्रह्म रूप नहीं हुए, पहले से ही ब्रह्म रूप है। इसलिए परब्रह्म की प्राप्ति किसी क्रिया के द्वारा नहीं बल्कि ज्ञान मात्र के द्वारा साध्य है। देखो यही बात बता रहे, परस्यैव नित्यत्वात् तत्प्राप्ते तज्ज्ञान मात्र साध्यत्वेन, उस परब्रह्म की प्राप्ति तो ज्ञान मात्र के द्वारा साध्य है, यानी ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो करके परब्रह्म रूपता का अनुभव होगा, जो कि पहले से है, इसलिए वह अनित्य नहीं बल्कि नित्य है। इसलिए इस हेतु से भी नित्यत्वाच्य, वह परब्रह्म ही नित्य होने से तस्यैव अन्वेषणीयत्वम्, उसी परब्रह्म का ही वो अन्वेषण करना चाहिए, अन्वेषणीयत्व है। इति पर स्वरूप कथनेन आह, इस तरह से पर ब्रह्म के स्वरूप का कथन के द्वारा इस बात को बता रहे। यद किम तत्, भाष्य में यत् नित्यम विज्ञेयम, वह ऐसा कौन सा तत्व है जिसको नित्य जानना चाहिए, इसको नित्य रूप से जाने। इति तत्प्राप्त्यर्थम यथा कामम यतिष्याम, इसलिए इस प्रकार से उसकी प्राप्ति के लिए हम अपनी इच्छा अनुसार यत्न करेंगे। वह नित्य तत्व क्या है, वह है कौन जो नित्य, नित्य जिसे जाना जाए, जिसकी प्राप्ति के लिए फिर यह नित्यम विज्ञेयम, जो नित्य विज्ञेय है, जो वास्तव में विज्ञेय है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए हम कामना के अनुसार, इच्छा अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार यत्न करेंगे। इत्येवं तद अन्वेषणम कुर्वन्त, इस प्रकार से उस परब्रह्म का अन्वेषण करते हुए, अब सीधे तो जो है ऐसे नहीं जान लोगे आप,
भाई अगर स्वयं ही जान ले तब तो फिर किसी को भी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए तद अधिगमाय, उनके अधिगम के लिए वो आचार्य के पास पहुँचे। क्या सोच करके पहुँचे? बोले एष हवै तत्सर्वं वक्ष्यति इति, ये जो महापुरुष है यही हमें सब कुछ बता देंगे। इति, ऐसा सोच करके मन में रख करके आचार्यम उपजगमुहु, आचार्य पिप्पलाद महर्षि के पास वे लोग गए। टीका में देख लीजिए, परब्रह्मान्वेषमाणा नाम को अतिशय इत्यतः, परब्रह्म को अन्वेषण करने वालों में क्या अतिशय होता है? टीका में देख लीजिए, को अतिशयति अपर ब्रह्मान्वेषकेभ्य, अपर ब्रह्म का अन्वेषण करने वालों की अपेक्षा पर ब्रह्म का अन्वेषण करने वाले में क्या आधिक्य है, क्या अतिशय है, इस पर बताते हैं। 4 नंबर टिप्पणी में देख लीजिए, तो विधि श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ आचार्योपसदनं विशेष इत्यादि। अपर ब्रह्म को जानने के लिए किसी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु परब्रह्म को जानने के लिए श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ के पास जाना पड़ेगा। यही परब्रह्म का अन्वेषण करने वालों में अतिशय है, इसी विशेषता को दिखा रहे। तत्प्राप्त्यर्थम, वह नित्य विज्ञ, वह कौन है जो नित्य है, नित्य विज्ञ है, जो नित्य तत्व विज्ञ है। इस प्रकार से उसकी प्राप्ति के लिए हम लोग कामना के अनुसार यत्न करेंगे। इस प्रकार से अन्वेषण करते हुए वे लोग आचार्य के पास गए। टीका में देख लीजिए, इसका अन्वय दे रहे टीका में, ठीक ठीक अन्वय। तत्प्राप्त्यर्थम तदधिगमाय, उसकी प्राप्ति के लिए, उसकी यानी उनके अधिगम के लिए, तद अन्वेषणम कुर्वन्तो, उनका अन्वेषण करते हुए, यथा कामम यतिष्याम, इच्छानुसार हम लोग यत्न करेंगे। इत्येवम अभिप्राय, इसी अभिप्राय से मन में रख करके आचार्य के पास गए कि ये हमें सब कुछ बता देंगे। इति अन्वय। भाष्य में देखिए, कथम, कैसे गए वे लोग? ऐसे खाली हाथ चले गए क्या? कुछ नहीं ऐसे। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये शास्त्रीय नियम है कि रिक्त हस्तस्तु नोपेयात राजानम दैवतम गुरु, राजा के पास, देवता के पास और गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते। इसलिए तेह समित पाणेय, यानी समित भार गृहीत हस्ता, समित भार से गृहीत हाथ वाले होकर के, हाथ में समिधा लेकर के, समित भारेण गृहीत, गृहीतौ हस्तौ येषां, समिधा के भार से जिनके हाथ जो है गृहीत हो गए हैं, हाथ में समिधा जिनके हैं, ऐसे हो करके संतो, ऐसा हो करके भगवंतम, पूजावंतम, भगवान है, भगवान मतलब पूजावान, भगवंतम का ही अर्थ है पूजावंतम। ऐसे होकर के पिप्पलादम, ऐसे जो पिप्पलाद है वो क्या है? पिप्पलाद आचार्यम, आचार्य है। आचार्य का मतलब भी आचिनोति च शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि, स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य तीर्यते, जो शास्त्र के अर्थ को अच्छी तरह से जान करके आचरण में लाते हैं। तो स्वयं, चूंकि स्वयं आचरण करते इसीलिए उन्हें आचार्य कहते हैं। तो इसलिए ऐसे पिप्पलाद आचार्य जो कि ब्रह्मज्ञानी है, उन आचार्य के पास उपसन्नाह यानी उपजगमुहु, उनके समीप में शास्त्र शिष्यत्वेन उनके समीप में गए। समिध ग्रहणम यथा योग्यम, समिध ग्रहण का मतलब केवल जरूरी नहीं समिध ही, यथा योग्य, दंत काष्ठादि उपहारोपलक्षणार्थ, दंत काष्ठ आदि उपहार का उपलक्षण के लिए। ऐसे मतलब अलग अलग ले जाते हैं ना। जैसे कोई भी एक बार कोई महात्मा आए तो जो है, जैसे मैं कैलाश में शुरुआत में आया तो साधना सदन में जब ज्ञान यज्ञ में ओमकारेश्वर से वो स्वामी जी आते थे, तो हमारे गुरु जी है वो प्रस्थानत्रयी पढ़े हैं, इसलिए उनके दर्शन के लिए हम लोग जाते थे सब यहाँ से।
तो सब अलग अलग फल, कोई केला लेके जा रहा है, कोई जो है आम लेके गया, कोई कुछ, तो अलग अलग लेके जाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ भी समित ग्रहण यानी सभी समित ही लेके जाए, ऐसी गए ऐसी बात नहीं, यथा योग्य दंत काष्ठ आदि उपहार। दातून, ब्रश, दातून करेंगे ना, दंत काष्ठ। पहले तो ब्रश नहीं था, पतंजलि ये सब नहीं थे पहले तो वही मतलब दातून, नीम की दातून, बबूल की, करंज, इन सब के दातून जो है इनका किया जाता है। तो दातून, तो दंत काष्ठ मतलब वो दातून जो दांत साफ करने के लिए। ते भी मतलब गुरु सेवा में भी आश्रमों में रहा हो, पुराने महात्मा लोग यही करते थे। मतलब ये भी ओंकारेश्वर में महाराज जी जो है वो वही दातून ही करते थे, बबूल की, कभी करंज की, अथवा नीम की, नीम, बबूल, करंज, इनका जो है दातून करते हैं। तो दंत काष्ठ आदि उपहारोपलक्षणार्थ, दंत काष्ठ आदि उपहार के उपलक्षण के लिए ये समित पद आया है। चलिए देख लीजिए द्वितीय मंत्र, दूसरा मंत्र देख लीजिए। तान् स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्याम सर्वं भवो वक्ष्याम इति। ऋषि स ऋषि तान् उवाच। हाँ प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है कौन ऋषि ने जो है उन छह को कहा। क्या कहा? देखो यहाँ पे एक बात जान लेनी चाहिए, कोई उत्तम वस्तु किसी को देना हो तो परीक्षा करके ही देना पड़ेगा। कोई उत्तम वस्तु देते हैं, जैसे पिता जो है अपनी संपत्ति संतानों को दे देते हैं, तो देखते हैं कौन योग्य ज़्यादा है, उसको जो है मालिकाना मुख्य रूप से उसी को देते हैं। पहले राजा लोग भी अपना जो बनाते थे उत्तराधिकारी, तो योग्य व्यक्ति को बनाते थे। तो ऐसे ही कोई भी उत्तम वस्तु किसी को देना है तो पहले परीक्षण करके। हाँ ये प्रसिद्ध है को बहुत अच्छे है, जैसे कोई बहुत व्यक्ति प्रसिद्ध हो कि अरे बड़ा वे बहुत योग्य है, योग्य होने पर भी वो स्वयं भी परीक्षा लेंगे कि है कि नहीं है, केवल बहुत नाम हो जाने से नहीं। ऐसे तो कई लोग नाम हो रहे बड़े विद्वान हैं, बड़े ऐसे हैं, लेकिन ज़रा उनके पास में रहो तो ज़्यादा कुछ बता नहीं पाते, ऐसे भी है। तो इसलिए वो ऋषि जो है, उन ऋषि ने उन सबको कहा कि भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ। देखिए आप लोग बहुत बड़े तपस्वी हैं, हमें पता है, लेकिन और भी तपस्या पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक 1 वर्ष तक यहाँ पे आप लोग निवास करिए। उसके पहले आप लोग बोलना नहीं। आप लोग तपस्वी है ठीक है, लेकिन जिस वस्तु की आप लोग मांग कर रहे हो वो जो है तुरंत तो हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप लोग तपस्या करते हुए ब्रह्मचर्य पूर्वक श्रद्धा से 1 वर्ष तक यहाँ पे संवत्स्यथ, यूयम संवत्स्यथ, आप लोग यहाँ पे निवास करिए। और इसके बाद यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत, अपनी इच्छा अनुसार, कामना के अनुसार आप लोग प्रश्न को पूछिए। यदि विज्ञास्याम, यदि मुझे पता होगा, पता होगा तो क्या पहले ही बता दीजिए। तो यदि यहाँ इसलिए दिए है कि उनको नहीं मालूम, ऐसी बात नहीं है, उन्हें सब पता है, लेकिन जो है विनम्रता है जरूरी होती है। अब अपने मुंह से ही अपने बखान करने लगे, मेरे से बड़ा विद्वान कौन है, मैं क्या नहीं बता सकता, ये उद्दंडता है। तो जो शास्त्र जो है विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है विनय को देती है, विनम्रता जो है व्यक्ति में आता है, उद्दंडता नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि मुझे पता रहेगा तो बता दूंगा। सर्वम हो वक्ष्यामि, सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा।
जो मुझे पता होगा। ऐसा है बताए हैं। अथवा इसमें एक दूसरी बात ये भी लोग बताते हैं, कुछ विद्वान लोग, कि देखिए कि वैसा नहीं कि पूछने को कुछ भी पूछने लग जाओ, जो है उदाहरण देते हैं कि भाई रावण के मामा के मामा के मामा के मामा का नाम बताओ। रावण के मामा, उनके भी मामा, उनके भी मामा, उनके भी मामा, यानी चौथे वाले मामा, उनका नाम बताओ। अब उनका नाम कौन बताएगा बताइए? रावण के मामा के मामा के मामा के मामा का नाम बताओ, कौन बताएगा उतना उनका रावण के मामा के मामा के मामा का नाम? हम लोगों को तो जैसे आपसे ही पूछा जाए, आप अपने मामा के मामा का नाम बताइए, आप नहीं बता पाओ। और चौथे वाले मामा का नाम बताओ, वो कौन बताएगा? इसलिए मतलब शास्त्री कोई प्रश्न इस तरह का कहोगे जिज्ञासा वाला, तो मैं बता दूंगा। कोई ऐसे उटपटांग कोई प्रश्न अगर करना चाहे तो उत्तर नहीं दिया जाएगा। ये मतलब इस दृष्टिकोण, ऐसा भी एक अर्थ है। ये मुख्य अर्थ नहीं है, मुख्य अर्थ तो बता दिया पहले ही। ऐसा भी कुछ विद्वान लोग अर्थ करते हैं। हाँ। आदर में अपने लिए जो है बड़े बड़े लोग जो है अपने लिए हम का प्रयोग करते हैं ना। हम लोग समष्टि बुद्धि उनकी होती है, हम बता देंगे। उनकी बुद्धि जो है ऐसा नहीं केवल अपना, हाँ, उनकी बुद्धि बड़े लोग अब हम कहते हैं ना, हम, मैं नहीं कहते, हम। चलिए देखिए भाष्य में तान एवं, हाँ जी राजीव भाई बोलिए। तो आदर के लिए मैं हिरण्यगर्भ हूं उसके लिए, क्या मतलब? आदर के लिए है सिर्फ कि उनका ये कहना है कि मैं समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ हूं उसके लिए? नहीं नहीं, वो नहीं, हिरण्यगर्भ नहीं। मतलब बड़े लोग जो है अपने लिए हम का प्रयोग करते ना, हम बता देंगे, हम बताएंगे, ऐसा बोलते हैं ना, हम। इसलिए वो उसी दृष्टिकोण से हम बताएंगे। भाष्य में देखिए, तान एवं उपगतान, तो इस तरह से उनके समीप में जो गए हुए हैं उनको स किल ऋषि रुवाच, उन ऋषि ने कहा, क्या कहा? भूय पुनरेव यद्यपि यूयम पूर्वम तपस्विन, यद्यपि आप लोग पहले से ही तपस्वी है, मुझे पता है, आप लोग तपस्या किए हुए हैं, फिर भी, है ना। तथापि को यहाँ थोड़ा पादमाद में तथापि, तथापि के यही से अन्वय कर लेना। तथापि तपसा यानी इंद्रिय संयम है। यहाँ तप का अर्थ है इंद्रिय संयम। ऐसा नहीं, तप का मतलब शरीर को सुखा देना है। शरीर शोषण रूपी वो तप जो है वो तामसी तप में आता है। सात्विक तप है इंद्रिय का संयम करो। मनसश्चेन्द्रियाणाम एकाग्रं परमम तपः, महाभारत में आया है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता, ये सबसे बड़ा तप है। जैसे आप लोग अभी श्रवण कर रहे हो, तो श्रवण में अगर आपकी मन बुद्धि एकाग्र है तो ये बहुत बड़ा तप है। आपकी मन बुद्धि इंद्रिया अगर एकाग्र है श्रवण में, इससे बढ़ के तप जो है हिमालय पे बैठ के, पर्वत के ऊपर बैठ के तप करना, वो भी उसके बराबर नहीं है। भाई हिमालय पे बैठ के, पर्वत के ऊपर बैठ के तपस्या करेगा, उस तपस्या का फल क्या है? मन बुद्धि की, इंद्रियों की एकाग्रता। तो इसलिए एकाग्रता ये सबसे बड़ा तप है। इसलिए यहाँ कह दिए तपसा यानी इंद्रिय संयमे न। पहले से आप लोग तपस्वी, लेकिन यहाँ भी तप पूर्वक इंद्रिय संयम करते हुए 1 वर्ष तक आप लोग रहो। तथापि, तथापि है, तथापि को पहले जोड़ लेना। पहले से तपस्वी, तथापि फिर भी तपसा, तप पूर्वक यहाँ रहिए। विशेष रूप से यहाँ तपस्या करते हो। ब्रह्मचर्य, विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। श्रद्धया, अत्यंत श्रद्धा से, श्रद्धया से मतलब आस्तिक बुद्धिया, अत्यंत आस्तिक की बुद्धि से। जो बात शास्त्र में कही गई बिल्कुल सत्य है,
ऐसी आस्तिक की बुद्धि से। अस्ति इति मतिर्य से स आस्तिक, अस्ति ऐसी बुद्धि वाले को आस्तिक कहते हैं। है सही बात है, शास्त्र में जो कहा गया वो है। तो उस आस्तिक की बुद्धि से आदरवंत, अत्यंत आदरपूर्वक, ऐसा नहीं कि आस्तिक की बुद्धि वो मजबूरी में नहीं, आदर से, आदर पूर्वक जो है यहाँ रही, आदर वाले हो करके, मतलब इसमें आदर रखते हुए। कई लोगों का है ना कि रहना पड़े, भाई चलो क्या करे, अब गुरुजी बोल दिए हैं तो थोड़ा रह ही लेता हूँ, मन मार करके नहीं, आदर से रहिए। संवत्सरम कालम संवत्स्यथ, 1 वर्ष तक के काल तक यहाँ निवास करो। सम्यक संवत्स्यथ, संवत्स्यथ मतलब सम्यक गुरु शुश्रूषा परः संतो वत्स्यथ। संवत्स्यथ, संग का अर्थ है सम्यक गुरु, सम्यक रूप से रहिए। सम्यक मतलब क्या? गुरु शुश्रूषा परः संत, गुरु सेवा परायण होकर के निवास करिए। टीका में देखिए, टीका थोड़ा सा, तथापि इत्यस्य तपसा इत्यतः पूर्वम अन्वय। तथापि को वही बता दिया था जहाँ की तपसा के पहले ही अन्वय करके, पहले से आप लोग तपस्वी, तथापि फिर भी आप लोग और तप पूर्वक रहिए। विशेषता इत्यस्य पूर्वत्रापि अन्वय, विशेषता का पूर्वत्र भी अन्वय करना, आगे भी अन्वय का तप, विशेष रूप से तप करते हुए रहिए, विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहिए। विशेषता का आगे ब्रह्मचर्य के साथ भी अन्वय करना, पूर्व के साथ भी अन्वय। आगे देख लीजिए, हाँ, तथा भाष्य में ततो, इसके बाद 1 साल के बाद फिर क्या करना है? यथा कामम, अपनी कामना के अनुसार, यानी यो यस्य कामः तम अनतिक्रम्य, जिसकी जो कामना है, इच्छा है, उस इच्छा का अतिक्रमण नहीं करके, यथा कामम यद विषय यस्य जिज्ञासा, कामना के अनुसार जिस विषय में जिसकी जिज्ञासा है, तद विषयान प्रश्नान पृच्छता, उस विषयक प्रश्न को आप लोग पूछिए, वो हम बता देंगे। हाँ, टीका में देख लीजिए, निष्कृष्टम अर्थम, निष्कृष्ट अर्थ को दिखा रहे हैं कि जिस विषय में तुम्हें जिज्ञासा है, तद विषयक प्रश्नों को पूछिए। भाष्य में आगे, यदि तद युष्मत् पृष्ठम विज्ञास्याम, यदि आपके द्वारा पूछी गई बात को हम जानेंगे, हमें उसका ज्ञान होगा, प्रश्न का उत्तर मालूम होगा, तो हम बता देंगे। पृष्ठम विज्ञासा में फिर वो उसको हम बता देंगे। तो यदि हम जानेंगे, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बोले अनुद्धतत्व प्रदर्शनार्थो यदि शब्दो, उद्धतत्व मतलब होता है उद्दंडता, अनुद्धतत्व मतलब अनुदंडता मतलब विनम्रता, विनम्रता को दिखाने के लिए यदि मुझे पता होगा तो, ऐसा नहीं घरे मेरे से बड़ा ज्ञानी कौन है, क्या बात करते हो, ऐसा नहीं, विनम्रता से जो है उन्होंने कहा। न अज्ञान संशयार्थ, अज्ञान मुझे नहीं मालूम है अथवा मुझे संशय है, इसके लिए यदि शब्द नहीं आया है, बल्कि विनम्रता का प्रदर्शन के लिए। बोले आपको कैसे पता चला? बोले प्रश्न निर्णयाद अवसीयते, प्रश्न का निर्णय किया है ऋषि ने, सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया है। ये तो आप लोग भी पहले भी प्रश्नोपनिषद पढ़ चुके हैं, तो इसलिए प्रश्न के निर्णय से यही मालूम पड़ता है कि ऋषि को कोई अज्ञान नहीं, कोई संशय नहीं, इसलिए यदि शब्द विनम्रता का प्रदर्शन के लिए आया है। सर्वम हवो वह पृष्ठम पृच्छाम इति वक्षाम इति, आप लोगों के लिए सभी पूछी गई बातों को मैं बताऊंगा, यदि मुझे पता होगा तो, मतलब विनम्रता के लिए मैंने बोल दी। टीका में देख लीजिए, अज्ञानादि अर्थत्वा भावे हेतुमा, यदि लगा दी, यदि हो कह देने से तो अज्ञान आदि हो सकता है अथवा संशय होगा। बोले नहीं, अज्ञान आदि अर्थत्वा भावे हेतुमा, अज्ञान आदि अर्थत्व यदि का यहाँ नहीं है, इस अर्थत्व का अभाव है, मतलब उनमें अज्ञान आदि नहीं है। इसमें क्या हेतु? क्योंकि उन्होंने प्रश्न का निर्णय किया है, 6 ऋषियों के प्रश्न का उत्तर दिया है।
अत्र इति शब्दो अध्याहार्य, यहाँ पे जो ना ज्ञान संशयार्थ, यहाँ पे भाष्य में जो है उसके आगे इति शब्द का अध्याहार कर लेना। यदि शब्द अज्ञान और संशय अर्थ के अर्थ में नहीं है, ऐसा कैसे मालूम पड़ा? इति प्रश्न निर्णयात अवसीयते, यह प्रश्न के निर्णय से निश्चित होता है। देखो, सर्व प्रश्नानाम निर्णयात अज्ञानाद्य संभवाद इत्यर्थ। पिप्पलाद महर्षि ने सभी के सभी 6 ऋषियों के प्रश्न का निर्णय किया है, इसलिए उनमें अज्ञान आदि संभव नहीं है। इसलिए यदि शब्द का प्रयोग विनम्रता के लिए उन्होंने किया है, अज्ञान संशय आदि के लिए नहीं किया है। तो इस तरह निष्कृष्ट मतलब निष्पन्न अर्थ, निष्कृष्ट निचोड़ जो अर्थ है, निचोड़ बोलते हैं ना, निचोड़ निष्कृष्ट निष्पन्न अर्थ। क्या अर्थ निष्पन्न हुआ? क्या निचोड़ अर्थ निकला? सार अर्थ क्या निकला? वो निकला। चलिए देखिए, द्वितीय हो गया, द्वितीय मंत्र पूरा हुआ। आगे तृतीय मंत्र देखिए। अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायन्त इति। अथ यानी 1 वर्ष के अनंतर, 1 वर्ष तक उन्होंने जो है बड़ी ही श्रद्धा से युक्त होकर के गुरु सेवा करते हुए उनके आश्रम में रहे, और उनके आश्रम में रहने के बाद 1 वर्ष तक ऐसे शिष्य से सेवा करते हुए रहे। इस 1 वर्ष के अनंतर कबंधी कात्यायन ऋषि उनके पास जा करके उपेत्य शिष्य रूप से उनके पास में जा करके पप्रच्छ पूछे, गुरुजी की अनुकूलता को देख करके। ऐसा नहीं कि गुरुजी कोई जो है किसी कार्य में विचार में लगे हुए हैं, समाधि में लगे हुए हैं, 1 साल पूरा हो गया, अब जल्दी उठो समाधि से, ऐसा नहीं, बल्कि अनुकूलता देख करके। प्रश्न कभी भी पूछा जाएगा अनुकूलता देख के पूछना चाहिए। कोई जो है बिना वजह परेशान करते रहते तो गुस्सा आ जाता है। भाई अनुकूलता देख करके प्रश्न करना चाहिए। ये नहीं कि जब चाहे तब, व्हाट्सअप तो है ही स्वामी जी का, जो है जब चाहे तब प्रश्न कर दो, ऐसा नहीं। तो इसलिए वो कबंधी कात्यायन ऋषि जो है उनके समीप में जा करके 1 वर्ष के बाद पूछे। क्या पूछे? भगवान कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायन्त इति। हे भगवान, कहाँ से ये प्रजा जो है उत्पन्न होती है? ये संपूर्ण जो प्रजा जो दिख रही है कहाँ से उत्पन्न हुई है? मतलब ये बताना है, पूछना ये चाहते हैं क्योंकि ये 6 के 6 ऋषि ब्रह्म को जानने की इच्छा से आए। ये सुन के रखे हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। सामान्य व्यक्ति जो वेदांत नहीं श्रवण करता वो भी तो कभी न कभी सुन के रखा हुआ है कि ब्रह्म परमात्मा एक ही है, एक मेवा। अब जो वेदांत परमात्मा ब्रह्म का जिज्ञासु है वो तो कितनी बार सुना हुआ है। तो एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म ऐसा जो सुनने में आता है, एक स्वगत सजाति विजाति भेद से रहित एक ही ब्रह्म है, तो इतना लंबा चौड़ा संसार कहाँ से दिख रहा है? जब एक ही ब्रह्म है तो इतनी प्रजा कहाँ से उत्पन्न हो गई? तो ये कहाँ से जो है प्रजा उत्पन्न हुई? कहाँ ये संपूर्ण जो है प्रजा किससे उत्पन्न हुई, कहाँ से उत्पन्न हुई? एक अद्वितीय ब्रह्म है तो कहाँ से सब हो गए? इस तरह से उनका मतलब बड़े गूढ़ बात पूछे। जब परमात्मा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं थे, प्रजा कहाँ से आ गई? ये जो है देखिए एकदम गूढ़ बात है। तो मतलब कुल मिला के सृष्टि का प्रयोजन क्या है, ये जो है वो पूछना चाहते हैं। देख लीजिए
भाष्य में। महाराज जी, हाँ, ये सृष्टि का प्रयोजन क्या है वो तो नहीं लिखा है कहीं पर। अभी आ जाएगा ना सब। वैराग्य के लिए सब बताया जा रहा है, सब टीका उका में सब आ जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ। अथ भाष्य में देखिए, अथ यानी 1 साल के बाद। अथ शब्द के 8 अर्थ होते हैं, उसमें से एक अनंतर अर्थ भी होता है, यानी 1 साल के अनंतर यानी बाद में, यानी कितने बाद में, 1 साल के बाद में 1 साल आया है। अथ मतलब संवत्सराद ऊर्ध्वम, 1 वर्ष के पश्चात। कबंधी कात्यायन। अब एक बात और समझ लीजिए, यहाँ जो ऋषि आए, ऋषियों का नाम जो प्रथम मंत्र में आया, तो जिस क्रम से वहाँ पे आया है उसके विपरीत क्रम से ऋषि लोग यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। षष्ठ ऋषि पहले आके प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा क्यों हो गया, क्रम से क्यों नहीं दिखाए? या इसलिए ऐसा श्रुति बता रहे कि यदि इन 6 ऋषियों में गुरु शिष्य भाव नहीं है, अगर जिस क्रम से प्रथम मंत्र में ऋषियों का नाम आया है उसी क्रम से अगर प्रश्न पूछते तो हो सकता था कोई किसी को शंका होती कि नहीं पहले वाले ऋषि गुरु है, दूसरे वाले ऋषि उनके शिष्य है, इसलिए गुरु का नाम पहले आ रहा है, शिष्य का नाम बाद में आ रहा है। उन 6 ऋषियों में गुरु शिष्य भाव नहीं है। इस बात को दिखाने के लिए वहाँ विपरीत क्रम से जो है यहाँ प्रश्न कबंधी कात्यायन को पहले जो है रख दिए प्रश्न पूछते समय। इसलिए यही बात, अथ संवत्सराद ऊर्ध्वम कबंधी कात्यायन उपेत्य यानी उपगम्य, समीप में जा करके पप्रच्छ पृष्ठवान, प्रश्न पूछे गुरुजी की अनुकूलता देख करके। क्या प्रश्न पूछे? हे भगवन, कुत यानी कस्मात् धवा इमा ब्राह्मणाद्या प्रजा प्रजायन्ति, कहाँ से जो है ये संपूर्ण ब्राह्मण आदि प्रजा, ब्राह्मण प्रधान है तो किससे जो है ब्राह्मण आदि प्रजा उत्पन्न होती है? प्रजायन्ते उत्पद्यन्ते। टीका में देख लीजिए, परब्रह्म अन्वेषमाणा इति उपक्रांति अस्मिन् ब्रह्म प्रकरणे, परब्रह्म का अन्वेषण करते हुए आए थे इनके पास, ऐसा उपक्रांत हुआ, उपक्रम में कहा गया, तो इसलिए उपक्रांत हुआ, ये ब्रह्म का प्रकरण आरंभ हुआ। तो उपक्रांते अस्मिन् ब्रह्म प्रकरणे, पर ब्रह्म का अन्वेषण करते इस तरह से जिस ब्रह्म प्रकरण का आरंभ हुआ, उस ब्रह्म के प्रकरण में सृष्टि विषयक प्रश्न कैसे कर रहे हैं? भाई आप ब्रह्म को पूछने के लिए आए हो, सृष्टि को क्यों पूछ रहे हो? इसलिए प्रजापति कर्तृक प्रजा सृष्टि विषय प्रश्न प्रत्युक्त्योर असंगति आशंक्य, प्रजापति कर्तृक प्रजा की सृष्टि और विषयक जो प्रश्न और प्रत्युक्ति यानी उसका उत्तर, इन दोनों की असंगति, ये दोनों ही असंगत है, इन दोनों की असंगति की आशंका करके तो प्रश्न प्रत्युक्ति रूपाया श्रुतेस् तात्पर्यम्, प्रश्न और उत्तर रूपा जो श्रुति है उस श्रुति के यहाँ पे तात्पर्य दिखा रहे अपर विद्या। भाष्य में देखिए, अपर विद्या कर्मणो समुचितयोर यत् कार्यम या गतिस् तद वक्तव्यमिति तदर्थोऽयं प्रश्न। अपर विद्या और कर्म, अपर विद्या ने मतलब उपासना, और कर्म जो समुचित है, उपासना और कर्म, समुचित उपासना कर्म, उपासना समुचित कर्म, इन दोनों का जो कार्य, कार्य मतलब यहाँ लेना फल, ये समुचित कर्म समुचित उपासना का जो फल है, और या गति, गति मतलब गमन मार्ग, गम्यते अनया इति गति, ऐसा अर्थ लेना, जिस मार्ग से जाते हैं उस फल की प्राप्ति के, तो जो गति है गमन मार्ग है तद वक्तव्यम, यानी समुच्चय का फल क्या है और गमन मार्ग क्या है इसको बताना चाहिए। इति तदर्थोऽयं प्रश्नः, इसलिए यह प्रश्न किए हैं।
वो जो है कबंधी कात्यायन ऋषि प्रश्न किए हैं। अपर विद्या इति। हाँ जी बोलिए। गम्यते अनया इति गतिः। हाँ, जिसके द्वारा जाया जाता है, जिस मार्ग से, वो गम्यते अनया इति गति। अब ये टीका है ना, इसको कल करूँगा, तो जल्दी जल्दी क्यों नहीं करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।